बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबको इंग्लिश की दुनिया की यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये हमारी बाकायदा क्लास का सबसे पहला लेसन है, तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। इस पहले लेसन में हम बुनियादी तौर पे दो चीज़ें कवर करने जा रहे हैं। एक तो अल्फ़ाबेट्स हैं जिनको आप उर्दू में हुरूफ तहज्जी कहते हैं, और दूसरे कैपिटल लेटर्स हैं। अल्फ़ाबेट्स ज़ाहिर है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग समझते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या क्या हैं इंग्लिश के, लेकिन कैपिटल लेटर्स के बारे में हो सकता है आज के जो लेसन में जो कुछ बातें ऐसी हों जो आपने पहले उन पर गौर ना किया हो। तो उम्मीद है कि आपको ये लेसन कुछ ना कुछ किसी न किसी हद तक फ़ायदा देगा। तो मेरी आपसे ही गुजारिश होगी कि आप इसको आखिर तक देखिए। तो जैसे कि आपको मालूम है कि अल्फ़ाबेट्स में हम टोटल इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसमें ABCDEFGHIJK Z तक। तो इसमें मैंने 5 लेटर्स को हाईलाइट कर दिया, AEIOU। आप पूछेंगे कि क्यों मैंने हाईलाइट किया? बुनियादी तौर पे ये वॉवल्स हैं, ये वॉवल्स कहलाते हैं। और बाकी के जो 21 लेटर्स हैं BCDFGHJKLMN, बाकी के जो 21 लेटर्स हैं वो बुनियादी तौर पे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। अब उनमें क्या फ़र्क आता है, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, हम ये बाद में बात करते हैं। इंशाल्लाह किसी लेसन में इस बारे में तफसील से बात होगी। तो सरदस्त जो है वो आप ये देख लीजिए कि स्मॉल लेटर्स हैं और कैपिटल लेटर्स हैं। स्मॉल लेटर्स की जो लिस्ट है उसमें भी मैंने 26 अल्फ़ाबेट्स में से 5 को हाईलाइट कर दिया जो कि AEIOU हैं और वो वॉवल कहलाते हैं। बकिया जो 21 अल्फ़ाबेट्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि आप दुनिया की कोई सी भी ज़बान सीखना चाहें, आपको सबसे पहले उसके हुरूफ तहज्जी की, सबसे पहले उसके लेटर की अच्छे तरीके से पहचान होनी चाहिए। तो हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, हम इन सब को अच्छे तरीके से हमें पहचान होनी चाहिए। ये बुनियादी चीज़ है ये इंग्लिश ज़बान सीखने के लिए। जब आप इन लेटर्स को, ऊपर दिए हुए लेटर्स को आप मुख्तलिफ तरीक़ों से कंबाइन करके मिला के आप कुछ नाउन्स बनाते हैं, आप वर्ड्स बनाते हैं। फर्ज करें आपने कैट बनाया, CATBALL, चेयर, गर्ल, बॉय, होम, फादर, मदर, डॉग, पैरट, गो, कम। आप लेटर्स को मुख्तलिफ तरीके से जब आप कंबाइन करते हैं तो फिर वर्ड्स बनते हैं। इसका मतलब पहला स्टेप लेटर्स का हुआ, लेटर्स को मिलाने से वर्ड्स बने, और वर्ड्स को मखसूस कॉम्बिनेशन से जब हम मिलाते हैं तो फिर हमारे सेंटेंसेस बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, ही इज़ माई ब्रदर, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। अब भले सादा जुमला हो या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस हो, सारे के सारे मुख्तलिफ वर्ड्स के मखसूस कॉम्बिनेशन से बनते हैं। और सेंटेंसेस किस तरह बनते हैं हम इंशाल्लाह एक इसी लेसन में, बल्कि बहुत सारे लेसन में इस बारे में बात करना पड़ेगी हमें, क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब सेंटेंस को समझ जाएंगे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो अगला स्टेप आएगा पैराग्राफ्स का। पैराग्राफ्स क्या होते हैं? जब आप एक टॉपिक पे आप एक से ज़्यादा आप सेंटेंसेस लिखते हैं, 1 2 3 4 5 10, तकरीबन उससे ज़्यादा तो वैसे अजीब लगेगा, लेकिन यह है कि 5-10 आपने 5 6 6 7 8 10 9 10 अपने सेंटेंस एक टॉपिक पे इकट्ठे लिख दिए, तो इसका मतलब है आपने एक पैराग्राफ बना दिया। ठीक है जी। तो इसमें क्या है कि बादशाही मस्जिद इज़ द वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट मस्जिद। इट वॉज बिल्ट बाई औरंगजेब हु वॉज अ पावरफुल मुगल एम्पर। आई लाइक हिम अ लॉट। इसमें क्या किया हमने कि एक टॉपिक लिया, उस टॉपिक के बारे में हमने 2-3 सेंटेंस लिख दिए। तो अब हम बात क्या करेंगे? पहला स्टेप लेटर्स, उसके बाद लेटर्स को समझने के बाद हमें वर्ड्स बनाना पड़ेंगे, वर्ड्स के मुख्तलिफ कम्बिनेशन से हम सेंटेंसेस बनाएंगे, और सेंटेंस को मुख्तलिफ तरीक़ों से जब हम मिलाते हैं तो फिर पैराग्राफ बनते हैं। और पैराग्राफ क्या है? पैराग्राफ बुनियादी तौर पे किसी भी ऐसे की बेसिक यूनिट है। जब आप कोई ईमेल लिखते हैं, कोई थीसिस लिखते हैं, कोई भी ऐसे लिखते हैं, भले वो 3 पैराग्राफ का ऐसे है या 1000 पैराग्राफ की बुक है, वो बुनियादी तौर पे पैराग्राफ से ही स्टार्ट होती है। तो ये तो हो गई
बुनियादी बात अल्फ़ाबेट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कैपिटल लेटर्स के बारे में। जैसे कि आप सबको मालूम है कि सबसे पहला रूल जो हमें बचपन से बताया जा रहा है कि कोई भी सेंटेंस जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला लेटर भले कोई भी हो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। आप इन सेंटेंसेस को या इसके अलावा कोई सा भी सेंटेंस स्टार्ट करें तो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें। इसी तरीके से आपने ये भी पढ़ा होगा यकीनन कि जब आप वर्ड आई है, जिसका मतलब है उर्दू में मैं होता है, वो जब आप आई सेंटेंस के स्टार्ट में लिखें या दरमियान में लिखें या किसी सेंटेंस के आखिर में आए, वो भी हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। जी, महीनों के नाम। महीनों के नाम देखिए कि जौन सा भी महीना हो, जनवरी है, फरवरी है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन सब के नाम जुमले के एंड में हो। चाहे ये लफ्ज़ आप जुमले के एंड में लिखते हैं, स्टार्ट में लिखते हैं या दरमियान में लिखते हैं, आपने कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना है। तो इसी तरीके से जब आप इस्लामी महीनों के नाम लिखेंगे, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज, आप सब के नाम जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। भले वो महीना सिंगल वर्ड पे मुश्तमिल हो, जैसे कि सफ़र है, मुहर्रम है, रमज़ान है, या वो दो वर्ड से मिलके बनाओ, आपने दोनों वर्ड्स को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। और इसी तरीके से जब आप किसी भी शहर की बात करते हैं, अपने कस्बे की बात करते हैं, अपने सिटी की बात करते हैं, अपने विलेज की बात करते हैं, गांव की बात करते हैं, जब आप उसको इंग्लिश में लिखेंगे उसका नाम, तो वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। इस्लामाबाद, कोयटा, दिल्ली, टोक्यो, न्यूयॉर्क, मदीना, लाहौर, मक्का, जोन सभी आप तस्वर कर सकते हैं, वो सारे के सारे कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। और उसमें कोई शर्त नहीं कि कहाँ पे वो जुमले के अंदर आ रहे हैं, स्टार्ट में आ रहे हैं या दरमियान में आ रहे हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से जब आप कंट्रीज़ का नाम लिखने लगे हैं, फर्ज करें पाकिस्तान है, इंडिया है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, चाइना, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, सऊदी अरब, कनाडा, इन सब के नाम भी आप कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये साउथ अफ्रीका या साउथ कोरिया या सऊदी अरब, ये दो वर्ड्स से मिलके बने हैं ये नाम इस किसी भी कंट्री का। तो उसमें जितने भी वर्ड्स होंगे उनको हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से यूनाइटेड किंगडम है, हम बरतानिया को कहते हैं ना यूनाइटेड किंगडम, वो दोनों वर्ड्स कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। इसी तरीके से जब आप थोड़ा सा मुख्तलिफ केस क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या है, ऑफ जो है OF, ऑफ, वो स्मॉल लेटर से होगा। अदरवाइज यूनाइटेड और स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑफ को छोड़ दें, स्टेट्स और अमेरिका जो है वो तीनों लेटर्स वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे, तीनों वर्ड्स कैपिटल लेटर से। अक्सर औक़ात मैं देखता हूँ मुख्तलिफ हवालों से अखबारों में पढ़ने का इत्तेफाक होता है, मेल में लिखा होता है, जब मेल हम रिसीव करते हैं, कि हमारे बहुत सारे साथी ख़ास तौर पे जब किसी नेशनैलिटी का तज़किरा करते हैं तो पहला लेटर स्मॉल लेटर में लिख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तानी है, इंडियन है, अफ़गानी है, सऊदी है, अमेरिकन, कैनेडियन, ये हमेशा हमें कैपिटल लेटर में ही लिखना चाहिए। इसी तरीके से जब आप किसी बंदे का नाम लिखते हैं, भले वो सिंगल नाम हो, सिंगल वर्ड से पे मुश्तमिल हो, मोहम्मद है, अजीम है, इमरान है, खालिद, नज़ीर, पीटर, भले वो 3 वर्ड से मिलके बना हो या 4 या 5 या जो भी लिमिट आप लगा सकते हैं, कितने भी वर्ड से मिलके बना हो, वो सारे के सारे वर्ड्स कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। इस तरह जो ये बात जहाँ पे जगहों की बात करें हम, जब शालीमार गार्डन है, बादशाही मस्जिद है, क्लिफ्टन, मीनार पाकिस्तान, बहरिया टाउन, वॉल स्ट्रीट, मॉल रोड, कनॉट पैलेस, और ये सारे के सारे नाम जो हैं, फ़र्ज़ करें ताजमहल है, वो भी कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा यकीनन, दोनों TAGT, और फिर महल का भी M जो है वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा।
ठीक है जनाब। और उसके बाद क्या है कि अब हम टाइटल्स की बात करते हैं। टाइटल का क्या मतलब है? कोई कमिश्नर है, कोई प्रेसिडेंट है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, चीफ जस्टिस है, एडिटर इन चीफ है। अगर तो उस बंदे का नाम, उस शख्सियत का नाम टाइटल के बाद आ रहा है, फौरन बाद आता है, तो फिर हमें ये टाइटल जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना होंगे। अगर मैं मिटा देता हूँ ये नाम फ़र्ज़ करें, तो जुमले की मुनासबत से होगा कि जनरल को आप कैपिटल लेटर से लिखेंगे या स्मॉल लेटर से लिखेंगे। अगर जुमले के शुरू में आ जाएगा तो फिर कैपिटल लेटर से होगा, अगर जुमले के बीच में आ जाएगा तो फिर स्मॉल लेटर पे होगा। क्यों? उसके बाद किसी शख्सियत का नाम नहीं लिखा गया। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं कि आप मेलों ठेलों में गए होंगे, आपने मुख्तलिफ जगहों पे इवेंट्स में शिरकत की होगी, बहुत सारे एक्सपोज लगते हैं, ट्रेड शोज़ होते हैं, मुख्तलिफ तरह की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उन सब के नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। ईद उल अज़हा है, ईद उल फित्र है, मदर्स डे है, फादर्स डे है, क्रिसमस है। और उसके बाद जब आप हफ्ते के दिनों के नाम की बात करते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इन सब के नाम भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। और ख़वातीन हज़रात और तलबा तालिबात, इस लेसन को ख़त्म करने से पहले मैं एक ज़रूरी बात आपसे बात करना चाह रहा हूँ, जो कि आखिरी टॉपिक है। वो ये है कि जब आप अल्लाह के लिए, अल्लाह का नाम है ना, अल्लाह के लिए आप जब लफ्ज़ गॉड का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो गॉड भले जुमले के स्टार्ट में है, दरमियान में है या आखिर में है, वो आप कैपिटल लेटर ही लिखेंगे, जिस शक्ल में भी आ जाए। लेकिन जब आप बुतों की बात करते हैं, आइडल्स की बात करते हैं, तो अगर जुमले के शुरू में आ गया गॉड्स फ़र्ज़ करें, तो वो आपने कैपिटल लेटर में लिखना है, अदरवाइज आपने उसको स्मॉल लेटर में लिखना है। तो उम्मीद है आज का लेसन आपको पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ ना कुछ गेन किया होगा। तो इंशाल्लाह अगले लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।